शब्दों में संसद गुरु की जय जयकार करें। बोली प्रेम से, बोली प्रेम से, बोली प्रेम से। मंगल मूरत सद्गुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनु बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदां, महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोत कछु नाम बसा। आदरणीय आप लोगों के बीच में विराजमान महामंडलेश्वर आशुतोषानंद गिरि जी महाराज, मंच पर विराजमान मुद मंगलमय संत समाजो, आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता एवं भक्तमती बहनों, हम लोग विषय को ओर चले। विषय है ईश्वर का स्वरूप। और उनकी प्राप्ति। वेद भगवान कहते हैं मनुष्यों, जगत परसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। बुद्धि योग का अर्थ है सत्संग। कहते हैं सत्संग के माध्यम से परमात्मा का ज्ञान करें। सत्संग के बिना परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। कहानी है, वन गमन के समय में नाग ने क्या किया, भगवान राम और लक्ष्मण को अपने फांस में फंसा लिया। नाग ऐसा जकड़ लिया, उसमें से भगवान राम और लक्ष्मण को निकलना बहुत कठिन हो गया। हनुमान जी गरुड़ का आह्वान करते हैं, गरुड़ आते हैं और नाग फांस से दोनों भाइयों को छुड़ाते हैं। अब तो ये दोनों भाई नाग फांस से छूट गए, लेकिन नाग फांस में गरुड़ फंस गए। अब गरुड़ को भ्रम हो गया, जिस
जिसके विषय में देवता लोग स्तुति किए हुए थे, स्तुति करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, पर्णत पाल भगवंता गोदुज हितकारी, जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोति तंग चरित पुनीतंग, माया रहित मुकुंदा। जिसके विषय में इस तरह का स्तुति किए हुए थे, ऐसे व्यक्ति नाग फांस में कैसे फंस सकते हैं? जो सारे जीवों का बंधन काटते हैं, एक साधारण नाग का बंधन नहीं काट सके। ये कौन व्यक्ति है? इस भ्रम को मिटाने के लिए नारद भगवान के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर के ये व्यक्त करते हैं, मैंने इस तरह की लीला को देखा है। क्या ये वास्तविक राम है कि नहीं, सिर्फ नामे ठो है? अब सोचने लगे, भगवान नारद उस राम को बखान करना तो बहुत कठिन की बात है, इसलिए कि रामचरितमानस में इसके विषय में कहा गया है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकत अपार, नेत नित नित निगम का। जब राम का स्वरूप वचन से कहने योग्य नहीं है, वह बुद्धि से परे है, इंद्रियों से भी परे है, फिर मैं अपने मुखारबिंद से कैसे कहूं? जो कुछ कहूंगा सारा का सारा झूठ हो जाएगा। अब नारद भगवान सोचने लगा, मैं क्या करूं? नारद भगवान को एक बुद्धि सूझा, खग जाने खग ही की भाषा, जो ब्रह्म के स्वरूप होंगे उन्हीं के पास में ब्रह्म का ज्ञान होगा। नारद भगवान ने कहा, हे पक्षी राजा, एक काम कीजिए, आप भगवान शिव के पास जाइए, इसके विषय में वही बता सकते हैं। अब पक्षीराज पहुंचा भगवान शिव के पास। भगवान शिव पूछते हैं, पक्षीराज बहुत परेशान देख रहे हैं, इतना चिंतित क्यों है? उनको भी यही सारी कहानी कह के सुना दी। भगवान शिव सोचने लगे, क्या करूं? अगर मैं भी इनकी चर्चा करूं तब पर ये समझ नहीं पाएंगे, भ्रम दूर नहीं होगा। तब भगवान शिव कहते, हे पक्षीराज सुनिए, बिनु सत्संगन हरि कथा, बिनु सत्संगन हरि कथा, ताहिन मोहन भाग, मोह गयो बिनु राम पद, हो ही दृढ़ अनुराग। हे पक्षीराज, आपको बहुत काल सत्संग करना होगा, यानी सत्संग में जाकर के हरि की कथा को सुनना पड़ेगा। और जब तक हरि की कथा नहीं सुनेंगे
तब तक उस राम का ज्ञान नहीं हो पाएगा। और जब राम का ज्ञान होगा तो उनके प्रति प्रेम नहीं हो पाएगा। तो गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, कहाँ जाना पड़ेगा सत्संग सुनने के लिए? का नीलगिरी पर्वत पर, जहां पर काकभूषणी प्रतिदिन कथा कहते हैं और देवता लोग रूप बदल बदल के जाके कथा सुनते हैं। मैं भी हंस का रूप धारण करके वहां कथा सुनने के लिए जाता हूं। फिर पक्षीराज क्या किया, पहुंच गया काकभूषणी के पास। वहां पर जाकर के यही वेदना सुनाया। तब जाकर के पक्षीराज उस राम के विषय में कथा कहना प्रारंभ किए। तब कहते हैं, पक्षीराज सुनिए, जिस राम की लीला आपने देखा है, नाग फांस में फंसा हुआ आपने देखा है, लेकिन भगत हे तो भगवान प्रभु। गौर से सुनिए, जिसके प्रति आपको भ्रम हुआ है उसके विषय में सुनिए। भगत हे तो भगवान प्रभु, राम धरो तनु भूप।